तो इसका मतलब ये है कि बाहर रूस भी जो है वो जो इस वक्त एक तहरीक चल रही है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की, उसको वो दहशतगर्दी के तौर पे देखता है। इंडिया जो एक्स्ट्रा रीजनल पार्ट्स हैं जैसे जापान हो गया, रशिया हो गया, उनके साथ एक कोलैबोरेशन कर रहा है इन ममालिक की। सो इंडिया नेक्स्ट लेवल पे जा चला गया। इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वही इस वक्त बूम पर है, वही दुनिया को लेकर चल रही है। यहाँ तक कह रहे हैं कि इंडिया की जो मार्केट है वो साउथ एशिया को लेकर चल रही है, वरना तो और किसी की मार्केट नहीं चल रही। आपने गाली देके मना कर दिया। अब पाकिस्तानी मानते हैं कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, बंदे को ढीठ होना चाहिए, ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर, इंटेग्रिटी, गैरत, ये सब किताबों वाली चीजें हैं, इनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। ये आपको तब तक बोलेंगे पाकिस्तानी, तब तक बोलेंगे जब तक आप इरिटेट होके बिल्कुल। और मतलब त्राहिमाम है यहाँ पे, त्राहिमाम है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या ऐसी हालात में पाकिस्तान की फौज अब अपने लोगों पे केमिकल वेपन इस्तेमाल करना चाहती है? पाकिस्तान को बड़ा चीन पर भरोसा था कि चीन रूस को मना लेगा और भारत की बात रूस नहीं मानेगा। आखिरकार रूस ने चीन को इनकार करते हुए भारत की बात मान ली और पाकिस्तान को रूस ने आतंकी देश घोषित कर दिया। यही नहीं, रूस ने अपने नक्शे में पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को भी भारत का हिस्सा दिखाया है। आगे की कहानी सुनते। तो इसका मतलब ये है कि बाहर रूस भी जो है वो जो इस वक्त एक तहरीक चल रही है मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की, उसको वो दहशतगर्दी के तौर पे देखता है, जो कि हमारे नुक्ते नज़र से हमारे लिए एक मैटर ऑफ कंसर्न तो होना चाहिए ना। बिल्कुल। और हमारी सफारतकारी के लिए भी एक इशू, एक चैलेंज होना चाहिए कि एक तहरीक है जो कि बिल्कुल क़वानीन के मुताबिक है, बैनुल अक़वामी क़ानून के मुताबिक है, उसको रूस जैसा मुल्क भी देख रहा है कि जी ये दहशतगर्दी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि रूस ने भी भारत के पीछे, क्योंकि रूस की अपनी मजबूरी, मैं समझ सकता हूँ भारत का नुक्ता नज़र, क्योंकि सोवियत यूनियन ने और फिर रूस ने भी हमेशा भारत को बहुत से मामलात में सपोर्ट किया है। अगर आप इस रीजन ही को देख लीजिए तो जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी काउंसिल की बहुत सी रेजोल्यूशंस आई जो कि रूस ने उनको। सो इंडिया क्या कह रहा है कि इंडिया ने उस खित्ते के ममालिक को जोड़ लिया है, सबके साथ काम कर रहा है। और अब फॉर एग्जांपल इंडिया जो एक्स्ट्रा रीजनल पार्ट्स हैं जैसे जापान हो गया, रशिया हो गया, उनके साथ एक कोलैबोरेशन कर रहा है इन ममालिक की। सो इंडिया नेक्स्ट लेवल पे जा चला गया। वो कनेक्टिविटी भी देना चाहता है, एक्सेस भी देना चाहता है, ठीक है। अब वो ठीक है, जो जिसे वो कहेंगे ना इंडिया रशिया श्रीलंका, अब ये सुनने में आ रहा है कि इंडिया जापान श्रीलंका, ठीक है जी, एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। सो आप देखिए कि इंडियंस ने बेसिकली कैसे दूसरे मुल्कों को इंगेज किया है कि अपने खित्ते के ममालिक को उठाया जा सके और उनको कहे कि हम आपके साथ बायलैटरली इंगेज नहीं कर रहे, हम दूसरे इन्वेस्टर भी आपके पास लेके आ रहे हैं। लेकिन असल में होता क्या है कि वो सारे वायबल प्रोजेक्ट्स होते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बन रहा है, यूरेशिया रूस और भारत को मिलाने का। ये तकरीबन 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा कॉरिडोर है। उसके अलावा इस विज़िट में जो मोदी ने किया उसमें चेन्नई और व्लादिवोस्तोक एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाने की बात भी की है, जो उस दूसरे ईस्टर्न साइड को कवर करेगा। तो ये भी देखिए ना दुनिया किस तरफ जा रही है, किस तरफ बढ़ रही है। तो थोड़ा बहुत जो सी पैक है उसी को ठीक कर लें तो अच्छा हो जाएगा। लेकिन पता नहीं हर तरफ से, लेकिन कुछ मामला आगे बढ़ नहीं रहे। सही, खुदा करे कुछ बढ़ जाए यार। हाँ, कुछ समझ नहीं आती रियली अपने मुल्क की। So, अभी नेटो से क्या तवक्कुआत है? नेटो देखिए, नेटो अगर आप मुझसे पूछो ना मुंतहा, नेटो ने बड़ी खराबियां पैदा की हुई हैं। इस फट होता है जैसे हमारे यहाँ चाइनीज हैं, वो आते हैं, वो इतने महंगे महंगे लोन हमारे लोगों को देते हैं यार, हमारी चीखें निकाल दी हैं चाइनीज ने। लेकिन हम बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वो
जो फ्रेंडशिप है दैट इज हायर देन हिमालयाज, डीपर देन सी, स्वीटर देन हनी, हम ये कह भी नहीं सकते। ताल्लुक ख़राब होती है, हुकूमत तो हमारी नहीं बोल सकती है एटलीस्ट। अवाम को पता ही नहीं है क्या हो रहा है, अवाम का मसला ही नहीं है। अवाम को तो पता चलता है बिजली महंगी है, फलानी चीज़ महंगी है, फिर पेट स्यापा पड़ता है। अदरवाइज तो इट्स ऑल फाइन, हमें तो कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो आप इन चीज़ों को देख लें, ठीक है जी, कि कैसे जो है वो दे आर डूइंग इट, कैसे वो सिर्फ खुद नहीं बाकी ममालिक के साथ भी वो इंगेज कर रहे हैं और उनको लेके आ रहे हैं इंडिया के खित्ते के अंदर। इंडिया तो इस वक्त वो कंट्री बन चुका है कि जो पूरी दुनिया को बिजनेस दे रहा है और कंट्रीज उसके साथ एग्रीमेंट्स करना चाह रहे हैं, और वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत, और भारत कह रहा है कि इसी टर्म में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर दिखाएंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वही इस वक्त बूम पर है, वही दुनिया को लेकर चल रही है। यहाँ तक कह रहे हैं कि इंडिया की जो मार्केट है वो साउथ एशिया को लेकर चल रही है, वरना तो और किसी की मार्केट नहीं चल रही। तो ऐसी सिचुएशन में एक कंट्री जो कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, एक ऐसे पेडेस्टल पर खड़ा है, तो वो कैसे ताल्लुकात ऐसे रखेगा जैसे कि पाकिस्तान के थे? ऐसा हो नहीं सकता। इसमें एक और बात यह है कि भारत अपने आप को इन कंट्रीज के बराबर रख रहा है। मोदी साहब की जो पॉलिसीज है, हम देखें ना, नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत अपने जो भारत की पॉलिसी है वो किसी से नीचे नहीं उसको भारत को कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बराबर हैं, हम तुम्हारे जैसे। पाकिस्तानियों का एक ये जज्बे वाली कौम है, आपको समझना पड़ेगा। इनका जज्बा है पीछे पड़ने का। जैसे इनको पता है गायतोंडी जी बैठे हुए, ठीक है, न्यूजीलैंड में बैठे हुए हैं, इनको आपको पाकिस्तान बुलाना है। ये 1 बार बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे, आप हर समय मना कर रहे हो। चौथी बार में आपने गाली देके मना कर दिया। अब पाकिस्तानी मानते हैं कि इज्जत जो है वो आने जाने वाली चीज है, बंदे को ढीठ होना चाहिए, ठीक है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट, ऑनर, इंटेग्रिटी, गैरत, ये सब किताबों वाली चीजें हैं, इनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। ये आपको तब तक बोलेंगे पाकिस्तानी, तब तक बोलेंगे जब तक आप इरिटेट होके, बिल्कुल एब्सोल्युटली इरिटेट होके बोलोगे अच्छा ठीक है यार, हम आ जाते हैं यार, बोलना बंद करो, ठीक है। अभी देखिए शहजाद बाबा जी कह रहे हैं पाकिस्तान से नेक्स्ट ईयर पुतिन कम टू पाकिस्तान, वेलकम न्यू वर्ल्ड पाकिस्तान। भाई 1 मिनट, शहजाद भाई आपके चरण का 1 मिनट। और मतलब त्राहिमाम है यहाँ पे, त्राहिमाम है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या ऐसी हालात में पाकिस्तान की फौज अब अपने लोगों पे केमिकल वेपन इस्तेमाल करना चाहती है? ये तो कानूनी, ये जो इंसानी हकूक की वायलेशन होगी जी। और मेरे ख्याल ये तो यूएन को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा कि इस तरह के डेंजरस बैंड केमिकल, टीयर गैस, शेयर गैस सब इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तो बैंड केमिकल है, इंटरनेशनली बैंड केमिकल है। इसको इस्तेमाल करना अपने आवाम के बरखिलाफ, ये तो बहुत बड़ी त्रासदी होगी साहब। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।